ये बंध के ही नियम से कुछ नियम यहाँ हम इसलिए देख रहे हैं, कौन से जीव मरकर कहाँ उत्पन्न होते, क्योंकि यहाँ तो कोई हमें याद नहीं करना है ना, इतने बंध स्थान 23 का है कि 24 का है कि कितने का है, हाँ 24 का तो होता ही नहीं है। अब आगे देखेंगे। तिर्यंच गति में बादर और सूक्ष्म, पर्याप्त और अपर्याप्त, तेजस कायिक और वायु कायिक। अभी ये जो नियम है वो तेजस कायिक यानी अग्निकायिक और वायु कायिक के बारे में है। तो अग्निकायिक और वायु कायिक जीव भले वो बादर हो या सूक्ष्म हो, पर्याप्त हो या अपर्याप्त हो, मरकर कहाँ जाएंगे? मनुष्य में जाएंगे कि तिर्यंच में जाएंगे? तो कहते हैं नियम से तिर्यंच में जाएंगे। हमने पहले देखा था अग्निकायिक वायु कायिक में जाने वाले मनुष्य गति की तो उद्वेलना कर लेते हैं, मनुष्य आयु को तो वे बांध ही नहीं सकते, तो वो नियम से कहाँ उत्पन्न हो गए? तो तिर्यंच में। कौन से तिर्यंच में? एकेंद्रिय से संगी पंचेंद्रिय कहीं पर भी उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि परंतु वो भोगभूमि में नहीं जाएंगे, क्योंकि भोगभूमियाँ पंचेंद्रिय तिर्यंच को छोड़कर अन्य सर्व त्रिलोकवर्ती बादर सूक्ष्म। त्रिलोकवर्ती का अर्थ क्या है? पूरे लोकाकाश में कहीं पर भी जाके उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि सूक्ष्म जीव तो सर्वत्र भरे हैं, बादर भी जहाँ एकेंद्रिय जहाँ वहाँ अपने अपने योग्य स्थान में पड़े हैं, तो कहीं भी उत्पन्न हो सकते हैं। पर्याप्त अपर्याप्त, पृथ्वी यानी कहाँ कहाँ उत्पन्न हो सकते हैं? पृथ्वी कायिक में, अपकायिक में, तेज कायिक में, वायु कायिक में, साधारण वनस्पति यानी निगोद में जा सकते हैं। पर्याप्त अपर्याप्त, प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति में जा सकते हैं। द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरेंद्रिय, असंगी, संगी, पंचेंद्रिय, इन सभी तिर्यंचों में तेजस कायिक वायु कायिक उपजते हैं, परंतु मनुष्य में नहीं उपजते। एकेंद्रिय इसलिए देव में या नरक में तो उपजने का कोई सवाल ही नहीं है, परंतु अग्नि और वायु को छोड़कर अन्य जो जीव है, पृथ्वी कायिक है, इवन निगोद है, वो डायरेक्ट मनुष्य में आ सकते हैं। बादर निगोद जीव डायरेक्ट निगोद पर्याय में से मनुष्य होकर उसी भव में मोक्ष जा सकता है, परंतु अग्निकायिक जीव को तो मनुष्य पर्याय ही नहीं मिलेगी इमीडिएट डायरेक्ट। हाँ, एक भव तिर्यंच का करके फिर आ सकता है। यानी अवशेष सारे मरकर मनुष्य में आ सकते हैं, परंतु 63 शला का पुरुष नहीं होते। क्या कहा? अन्य जो है एकेंद्रिय, अन्य एकेंद्रिय, अग्निकायिक वायु कायिक के बिना अन्य एकेंद्रिय, उसके उन्होंने सूक्ष्म बादर पर्याप्त अपर्याप्त भेद बहुत बताए। या अन्य भी द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरेंद्रिय आदि जो जीव है वो वहाँ से मरकर अन्य तिर्यंचों में भी उत्पन्न हो सकते हैं, मनुष्यों में भी उत्पन्न हो सकते हैं, परंतु 63 शला का पुरुष नहीं होंगे।